class 12th, welcome back to my channel AR Mathematics Coaching and this is Anjali Rawat. So आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन. बच्चा आई डोंट नो बट ये चैप्टर थोड़ा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, शायद इसी वजह से बच्चों को ये चैप्टर ज़्यादा पसंद नहीं आता. बट ट्रस्ट मी, अगर आपने इस क्लास को पूरा एंड तक देखा और एक एक कंसेप्ट समझ लिया ढंग से तो ये चैप्टर आपका फेवरेट चैप्टर बनने वाला है. वैसे भी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 ही आ रहा है एग्जाम में, तो क्यों ना अच्छे से इसको पढ़ा जाए और अच्छे से मार्क्स लाए जाए. ठीक है, सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट फोकस ऑन द कंसेप्ट्स. डू नॉट वरी, मैं पहले भी हमेशा ऐसा करती हूँ कि चैप्टर स्टार्ट होने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देती हूँ, तो इसमें भी दूंगी. और ये उन बच्चों के लिए तो बहुत हेल्प करेगा जिन बच्चों ने 11th में थोड़ा सा कम ध्यान दिया इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा उसका बेस है 11th का, तो आपको उसके कंसेप्ट पता होने चाहिए. बट तो अगर नहीं पता तो अब आप पढ़ लो, अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद देर हो जाएगी अगर आपने नहीं पढ़ाई की तो. ओके, सो अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, और अगर मेरे चैनल पे आप बिल्कुल न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करो ताकि हम दोबारा मिल सकें. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 1.1 आपका वैसे चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, बट मैं आज एक्सरसाइज 1.1 का कंसेप्ट समझा रही हूँ जो कि रिलेटेड है सिर्फ और सिर्फ रिलेशन के. मतलब कि फंक्शन है 1.2 में, तो मैं बाद में पढ़ाऊंगी, अभी मैं सिर्फ रिलेशन में फोकस कर रही हूँ. तो रिलेशन पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए सेट क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. जिनको नहीं पता बहुत गलत बात है, क्योंकि 11th में आपको बताया गया था, पर कोई बात नहीं. बच्चा देखो, सेट का मतलब होता है सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और आइटम्स. अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड आया है, वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि बच्चा की सेट बनाओ, सेट का मतलब क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आइटम्स. ये तो हमको पढ़ते ही पता चल रहा है कि कलेक्शन है किसका? किसी भी ऑब्जेक्ट्स का या किसी भी आइटम्स का. वो कुछ भी हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, कोई थिंग्स हो सकती है, उनका कलेक्शन है सेट. लेकिन वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड मीन्स बच्चा, जब आपको साफ साफ बोला हो, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आप सेट बनाओ इवन नंबर्स का, तो आप बहुत इजीली इवन नंबर्स का क्या कर दोगे? सेट बना दोगे. आपको पता है इवन नंबर्स कौन से होते हैं, उनका आराम से सेट बना दिया आपने. अगर मैं सेम बोलूँ कि ऑड नंबर्स का क्या बनाओ, सेट बनाओ, तो भी आप बहुत इजीली ऑड नंबर्स का क्या बना सकते हो? सेट बना सकते हो. बट अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा अगर आप अपने फेवरेट फ्रूट का सेट बनाओ, तो नॉर्मल सी बात है, आप अपने 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 अकॉर्डिंग फेवरेट फ्रूट डालोगे तो उसका सेट वेल डिफाइंड नहीं होगा. समझ आ रहा है? वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड मतलब जो फैक्ट है, जिसको जो चेंज नहीं हो सकता, जो अलग अलग नहीं होते, जो कि सेम होते हैं. ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड आइटम्स. नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये भी आपने पढ़ा है 11th में, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है मेनली बेटा, कि आपके पास 2 सेट्स गिवन होते हैं. तो ये इधर कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर का बहुत ध्यान दिया जाता है. तो आप ध्यान से सुनो. जैसे कि आपको दिया है एक सेट ए, इसके आपको दिए हैं एलिमेंट्स. ये जो अंदर की चीज़ें होती हैं दैट्स कॉल्ड एलिमेंट्स. तो ये क्या होती है? एलिमेंट्स. तो ए के एलिमेंट्स है ए बी सी डी, एंड बी का एलिमेंट्स है, बी सेट का एलिमेंट्स है 1 2. आपको बोला है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करो ऑर्डर 1 मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी. क्या है? ए मल्टीप्लाई बी. अब बेटा ध्यान से सुनो, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं. तो ये ए है, मतलब ए वाली आइटम पहले आएंगी और बी वाली आइटम बाद में, यानी ए मल्टीप्लाई बाय 1, ए मल्टीप्लाई बाय 2, ए और बी मल्टीप्लाई मतलब B1 B2, C1 C2, D1 D2, ऐसे. अगर सेम यहाँ पे बोला होता B मल्टीप्लाई ए, अगर B मल्टी मतलब B बाय ए का बनाना पड़ता तो कैसे करते? B वाली आइटम्स पहले आती और A वाली आइटम बाद में. तो यहाँ पे B वाली क्या है? 1 2, तो 1A 1B, 2A 2B. अब यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, तो 1A 1B 1C 1D, देन 2A 2B 2C 2D. ठीक है, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट. नाउ अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर कोई स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा है कि A बाय A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई A, नो. क्यों नहीं होगा? तो मैं आपको एक बार ऐसे समझा देती हूँ कि बेटा आप देखो कि अगर हम जब ग्राफ बनाते हैं तो आपको पता है यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं, मान लो ये एंड ये.
अब आप मुझे ये बताओ, ये दोनों पॉइंट्स क्या सेम नंबर पे आएगा? ये 2 है यानी x की वैल्यू है 2, 1 2 1 2 3 4, तो ये 2 एंड 4, ये यहाँ पे नंबर आ रहा है 2 एंड 4, और ये 4 एंड 2 यानी 1 2 3 4, 4 एंड 2 ये यहाँ नंबर आ रहा है। ये दोनों सेम नहीं आ रहे, दोनों अलग अलग नंबर पे आ रहे हैं। सेम ऐसे ही ये कभी भी सेम नहीं होते, ये भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। गॉट इट? इतना समझ आ गया कि सेट क्या होते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। नाउ अब आपकी बारी है डोमेन और रेंज की। नाउ बेटा आपको पता होना चाहिए डोमेन और रेंज क्या होता है, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ लेकिन स्टिल मैं दोबारा बता रही हूँ। जैसे मानो कि आपके पास क्या है, कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। मतलब ये ऑर्डर पेयर आपके सामने दिया है तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो क्या होता है, डोमेन, यानी ए बी सी डी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डोमेन की वैल्यू ए बी सी डी। सेम रेंज क्या होता है, सेकंड कंपोनेंट। क्या होता है, सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर, तो यानी 1, सेकंड क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। गेटिंग? सब कुछ समझ आ गया अभी तक? सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड डोमेन एंड रेंज। कुछ भी जल्दीबाजी में नहीं कर रही हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, समझ आ जाएगा। अब देखो रिलेशन, अब क्योंकि ये चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है तो अब ये 12th की यहाँ से कंसेप्ट आपका समझ आना चाहिए आपको। तो रिलेशन के बारे में है, रिलेशन क्या होता है बच्चा, रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट का मतलब क्या होता है कि हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट से छोटा होता है या इक्वल होता है, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो रिलेशन हमेशा किससे बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बनता है और हमेशा उससे छोटा होता है, कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता। मतलब किसी भी सेट के अगर मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया तो इससे ही बनाकर, इसी से बनाकर क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। लेकिन वो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा या तो इक्वल होगा। ओके, नाउ अब थोड़ा हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि अगर नंबर्स जब में आते हैं तो रिलेशन किस तरह बनते हैं, किस तरह लिखते हैं। तो अगर नंबर्स की बात करूं तो नॉर्मली रिलेशन को कैसे देखते हैं, मैपिंग बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेम और डिफरेंट सेट्स इज कॉल्ड रिलेशन। मतलब मैपिंग मतलब दोनों को, अगर देखो ये सेट ए है, ये सेट बी है, दो सेट, ये दोनों अलग भी हो सकते हैं, यहाँ पे ए भी लिखा हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं। यानी डिफरेंट और सेम सेट के मैपिंग, यानी ए रिलेट कर रहा है सी को, 1 रिलेट कर रहा है सी को, 2 रिलेट कर रहा है डी को, 3 रिलेट कर रहा है ए को, 4 रिलेट कर रहा है बी को, दैट्स कॉल्ड मैपिंग। तो मैपिंग बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेम और डिफरेंट सेट्स, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट सेट्स भी हो सकते हैं, इस मैपिंग को हम क्या कहते हैं, रिलेशन। नाउ क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में, हाउ टू राइट रिलेशन इन ऑर्डर टू ए मल्टीप्लाई बी। कैसे लिखा जाए रिलेशन को, तो आप ध्यान से देखो, ये रिलेशन है, रिलेशन को किससे डिनोट किया जाता है, आर से, इज इक्वल टू ब्रैकेट करा। यहाँ पर ये दो आइटम्स हैं, ये वाली कौन सी होती है, डोमेन, और ये कौन सा होता है, रेंज। अब आपको देखना है, यहाँ पर सेट ए है तो अब यहाँ पे देखो 1 किसको रिलेट कर रहा है, सी को, तो 1C, 2 किसको रिलेट कर रहा है, डी को, 2D, 3 किसको रिलेट कर रहा है, ए को, सो 3A, 4 किसको रिलेट कर रहा है, बी को, सो 4B। इजी था, इतना ही समझो। हाउ टू राइट रिलेशन, मतलब रिलेशन को कैसे लिखते हैं, तो इस फॉर्मेट में हम रिलेशन को क्या करते हैं, लिखते हैं। नाउ रिलेशन बनते कैसे हैं, मतलब ये मैपिंग कैसे होती है। अगर ये क्वेश्चन में मैपिंग आ जाएगी कि मैपिंग ये है तो बहुत इजी है, मैं तो ये 2 मिनट में कर लूँगी क्वेश्चन, राइट। लेकिन क्वेश्चन में मैपिंग ही नहीं आती है, मैपिंग आपको खुद करनी है। ये जो दिख रहा है ना, ये 1 रिलेट कर रहा है सी को, 2 रिलेट कर रहा है डी को, ये मैपिंग आपको खुद करनी है। कैसे, मैं आपको बता रही हूँ। सो हाउ टू मेक रिलेशन, तो बच्चा उसमें क्या होता है, क्वेश्चन में कंडीशन आपको गिवन होगी और वो कंडीशन इस फॉर्मेट में गिवन होगी। हर क्वेश्चन में लिखा होगा आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, ये पहला सेट होगा, ये दूसरा सेट होगा। इसमें आपको बोला है साफ साफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, मतलब ऐसा कोई रिलेशन बनाओ जिसमें अगर x और y को मैं प्लस भी करूं तो मेरा कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। एंड x y क्या करने चाहिए, बिलोंग्स, इसका मतलब होता है बिलोंग करना चाहिए ए को, मतलब ए वाली आइटम्स को, ए सेट को क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। और आपको क्या दिया है, क्वेश्चन मान लो ये क्वेश्चन है और आपको सेट भी दिया है 1 2 3 4 5। ओके, सो नाउ आपको यहाँ पे एक ही सेट दिया है। रिलेशन हमेशा 2 सेट के बनते हैं, तो दूसरा सेट हमको नहीं दिया पर हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। ये गिवन था, ये मैंने लेट कर लिया, दोनों सेट हमने क्या कर लिए,
अब हमारे पास दोनों सेट आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, रिलेशन बनाना है। रिलेशन कैसे बनाना है कि इन दोनों सेट में कह रहा है कि वन प्लस मतलब एक्स प्लस वाई, मतलब ये अगर एक्स है, ये वाली आइटम अगर एक्स है तो ये वाई है, ये वन होगा तो इसका पेयर बताओ क्या होगा। वन प्लस वन कर सकती हूँ, नहीं, वो तो टू होगा, सिक्स तो आएगा ही नहीं। तो मुझे किससे रिलेट करना पड़ेगा, फाइव से। सो वन एंड फाइव, वेरी नाइस। टू को किससे करना पड़ेगा, फोर से। सो टू एंड फोर। थ्री को किससे करना पड़ेगा, थ्री से, थ्री एंड थ्री। फोर को किससे करना पड़ेगा, टू से, फोर एंड टू। फाइव को किससे करना पड़ेगा, वन से, फाइव एंड वन। गॉट इट। हमने कैसे करा, हमको ये कंडीशन गिवन थी, इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बना दिया, मैपिंग करके एक रिलेशन तैयार कर दिया। बस इतना अगर आपको समझ आ गया इस पूरे चैप्टर में, बस यही है कि आपको रिलेशन बनाना आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो अब देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि एक्स वाई पे होना चाहिए रिलेशन, लेकिन कंडीशन थी कि एक्स प्लस वाई दोनों को प्लस करे तो हमारा सिक्स आए। अब आप रिलेशन देख लो, ऐसा कोई भी वो नहीं होगा एलिमेंट। 1 and 5 6, 2 and 4 6, 3 and 3 6, 4 and 2 6, 5 and 1 6। मतलब ये हमारा रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ रिलेशन कितने तरह के होते हैं, अब ये मत घबराने लग जाना यार, अभी भी कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ, अभी भी कंसेप्ट है बच्चा। ये लास्ट कंसेप्ट है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। मतलब रिलेशंस कितने तरह के होते हैं। ये 1.1 में बेसिकली 3 रिलेशंस हैं जो बार बार आएंगे, तो मैं 3 रिलेशंस को अच्छे से बता रही हूँ। एक बार आपने ये समझ लिया तो सारे क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है रिलेशन, पहला है रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब क्या होता है रिफ्लेक्सिव का, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड। एक और बात, कंसेप्ट सुनो समझो, लेकिन जब ये समझ अच्छे से तब आएगा जब आप क्या करोगे, इन कंसेप्ट को क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे। तो पहले घबरा मत जाना कि यार कंसेप्ट समझ तो आ गया लेकिन करेंगे कैसे इसे। देखो कंसेप्ट समझ लो पहले। रिफ्लेक्सिव क्या है, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब सेट ए का हर एलिमेंट खुद से क्या करे, रिलेट करे। मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये सेट है, मान लो ये सेट है 1 2 3, और आपको बोल रहा है कि रिलेशन बताओ कि क्या है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है रिलेशन। तो आपको पता है दोनों सेट, मतलब अगर यहाँ पे एक ही सेट गिवन है तो दूसरा मुझे खुद लेट करना पड़ेगा सेम 1 2 3, राइट। अब आपको कह रहा है कि बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब आप इसका रिलेशन बनाओगे तो वो क्या होना चाहिए, 1 1 को ही रिलेट करना चाहिए, 2 2 को ही करना चाहिए, और 3 3 को ही करना चाहिए। यानी 1 1 2 2 3 3। अगर 1 and 2 कर दिया तो नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपने 1 and 2 किसी भी क्वेश्चन में 1 and 2 मैपिंग हो रही है और वो कह रहा है कि इसको प्रूव करो कि रिफ्लेक्सिव है, तो आप वहां लिख सकते हो बिकॉज 1 is belong to 2, so this relation is not reflexive. Why? क्योंकि ये 1 1 2 2 3 3 नहीं बना रहा, which means a एलिमेंट a को ही क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, लाइक दिस। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ये रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। यही अगर होगा तभी क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन एक और बात, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में 1 1 तो कह रहा है रिलेशन है, 2 2 भी कह रहा है, लेकिन 3 3 नहीं बोला, तो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, रिलेट करने चाहिए। तो यहाँ पे लिखो एवरी एलिमेंट और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रिलेशन ले लिया 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3। ओके, मैंने एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए। तो हम फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देख रहे हैं, तो हमने लिख दिया फॉर रिफ्लेक्सिव ए सेट है ये मैंने लेट करा है क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन था, तो हमने क्या करा, लेट कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, दोनों हैं। अब आपको यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो, क्योंकि ए 1 1 है 1 1 है, 2 2 है 2 2 है, आपको 3 3 कहीं दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा है 3 3, विच मीन्स अगर हेयर 1 1 2 2 बिलोंग करता है रिलेशन को, बट 3 3 does not belong relation, so it is not reflexive relation. Are you getting my point? सिंपल था, कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें। अगर वो फंक्शन 1 1 2 2 3 3, अगर आपको यहाँ पर कोई बोला भी है फंक्शन 1 1 पूरा 14 तक दिया है, तो वो उसके हर एलिमेंट क्या होने चाहिए, रिलेट करने चाहिए। हर एलिमेंट उस सेट के, एक भी रिलेट कर रहा है तो भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सारे क्या करने चाहिए, रिलेट करने चाहिए, तभी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव वो होगा। ओके, नाउ दूसरा,
सेकेंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन कौन से होते हैं? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी रिलेट कर रहा है, मतलब बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू, देन ऑल्सो बी ए बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या है? जब एग्जाम्पल आप करोगे तब आपको समझ आएगा मतलब। जैसे कि मानो कि आपके पास सेम एग्जाम्पल था 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 को कर रहा था, लेकिन अगर कभी यहाँ पर 1 2 को भी कर रहा है, 1 2 को भी रिलेट कर रहा है, तो क्या 2 1 को कर रहा है? इसमें आपको फाइंड करना है 1 2 1 2, यानी ए बी। देखो मैं आप दोबारा थोड़ा यहाँ देखो, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लेट आर, यहाँ पे रिलेशन आपको गिवन है, आपको सिमेट्रिक के लिए चेक करना है तो आपको लिखना पड़ेगा हेडिंग फॉर सिमेट्रिक। ए क्या है? ये रहा। बी है सेम, आपको यहाँ दिख रहा है साफ साफ 1 1 1 2 2 1, तो ये 1 2 क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है, राइट। और आपको यहाँ पे साफ साफ क्या दिख रहा है? 2 1 भी दिख रहा है। अगर आप यहाँ देखो 1 1, यानी ये क्या है? ए है, और ये क्या है? बी। और अगर मैं इसका बी ए भी लिखूं तो भी 1 1 ही आएगा। ए बी 1 1 है और बी ए भी लिखूं तो भी क्या आएगा? 1 1। तो ये वाला देखना कुछ मतलब नहीं है। 2 2 भी सेम ऐसी है, अगर ये ए है ये बी है और बी ए देखूं वो भी क्या होगा? 2 2 ही होगा। देखना है इसको, ये क्या है? ये है ए बी 1 2, तो यहाँ पर क्या है? बी ए, यानी ये दोनों कर रहे हैं सेम। 2 3 मतलब ये ए है ये बी है, तो क्या बी ए यहाँ पर है? यानी 3 2 यहाँ है? नहीं है। विच मीन्स 2 3 belong to relation, but 3 2 does not belong to relation, so this is not symmetric relation. एक और बात आपको मैं बता दूं, जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि ये कौन सा सिमेट्रिक, मतलब ये कौन सा रिलेशन है, इसको हम अगर कभी क्वेश्चन में बताते हैं तो हमेशा जो नहीं रिलेट करती चीज़ें वो लिखते हैं। अब आप यहाँ पे सारी कहानी नहीं लिख सकते कि 1 1 रिलेट करता है, 1 2 2 1 रिलेट करता है, 2 2 2 2 रिलेट करता है। नहीं, डायरेक्ट लिखो जो रिलेट नहीं करता, और यही आपको सारे क्वेश्चन में अप्लाई करना है कि देखो यहाँ पे, क्योंकि बेटा रिलेशन में ना बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो हम सारे जो रिलेट करते हैं वो नहीं लिख सकते, हमें कोई ढूंढना है जो रिलेट नहीं करता और सीधा प्रूव कर देना है। तो ये चीज़ क्या है? रिलेट नहीं करती। 2 3 रिलेट कर रहा है, बट यहाँ पे 3 2 मुझे नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा? जब आपका ए बी उस रिलेशन में होगा प्लस बी ए बी होगा, मतलब ए बी के साथ साथ बी ए भी दिखेगा। कहीं पे आपको 3 2 दिख रहा है तो वहाँ पे 2 3 भी होना चाहिए, इसी का उल्टा भी होना चाहिए उस रिलेशन में। अगर नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है, अगर ये है तो ये सिमेट्रिक है। समझ आ गया? नाउ लास्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये लास्ट रिलेशन आपको बताया जा रहा है। ये लास्ट ट्रांजिटिव क्या होता है? अ रिलेशन R on A is said to be a transitive relation if, कंडीशन क्या है? AB belongs to R and BC belongs to R, then AC also belongs to R। क्या मतलब है इसका? मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ इसका क्या मतलब है। जैसे अगर आपको कोई रिलेशनशिप यहाँ पे दिया है, बोला है रिलेशन है 1 3 3 4 मान लो, और आपको बोला है एक और दिया है यहाँ पर 1 1 4। तो अब यहाँ देखो, ये मेरा A है ये B है, मेरा ए बी क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, एंड ये 3 था ये भी 3 है, बी सी ये C है, नेक्स्ट अलग एलिमेंट है बी सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। अब नेक्स्ट क्या बनेगा? ए सी, यानी ए और सी क्या बिलोंग कर रहा है, यानी आपको देखना है उस रिलेशन में कि A4 है, अगर ये है तो आपको यहाँ लिखना है ये भी बिलोंग कर रहा है, सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। बट अगर आपको ये 1 and 4 नहीं दिया उस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में आपको 1 and 4 नहीं दिया, कुछ और आइटम्स दी हुई हैं, तो फिर ये क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, एग्जाम्पल देख लो। फॉर एग्जाम्पल रिलेशन आपको गिवन है 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन हेयर 1 2, यहाँ देखो 1 2 belongs to R, 2 1
ऑल्सो 2 1, अच्छा ये तो वो हो गया सिमेट्रिक हो गया, सॉरी 2 3 2 1 2 1 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये 1 यहाँ पे 1 भी आ गया और ये 1 तो ए है, यहाँ पे क्या आना चाहिए क्वेश्चन में, क्या आना चाहिए सी, यानी बी सी होना चाहिए। तो वही क्या है, ये रहा 2 3, ये डिफरेंट होना चाहिए। तो 2 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बट अब इन दोनों को मिला के क्या बना 1 एंड 3, और 1 3 बिलोंग कर रहा है, 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। डन। क्या देखना है आपको कि ए बी बिलोंग करता है अगर आर को, बी सी भी अगर बिलोंग करता है आर को, तो आपको देखना है ये जो बन रहे हैं इससे ए एंड सी ये बिलोंग कर रहे हैं आर को। अगर कर रहे हैं तो ये ट्रांजिटिव है, नहीं कर रहे तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। बस इतने कंसेप्ट आपको समझने थे एक्सरसाइज 1.1 करने के लिए, इससे आगे कुछ भी नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। ध्यान से करना, समझ के करना, मैं भी आपके साथ हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। क्वेश्चन में आपको ये लिखा है कि आपको बताने हैं कि कुछ पार्ट्स दिए हैं, आपको बताना है कि ये सेम है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि कैसे बताते हैं क्वेश्चंस में। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, किस फॉर्मेट में आपको लिखना है सब कुछ। पहला क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 और करते 13 14 डिफाइंड एज आर की कंडीशन आपको दी है। सेम क्वेश्चन, अब आपको डर नहीं लग रहा होगा इस क्वेश्चन को देख के, क्योंकि अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। क्या है, आपको सेट दिया हुआ है ये रहा, और आपको बोला है कंडीशन क्या है एक्स वाई की, कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी बेसिकली अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूं तो क्या होगा, ये माइनस वाई है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा वाई। यानी अगर मेरा x 1 है तो y क्या होगा 3, अगर मेरा x 2 है तो y क्या होगा 6, मतलब दुगना ही होगा ना, बेसिकली तिगुना। तो अब देखो क्या है क्वेश्चन में, क्या है, अब हमारा एक ही सेट दिया है तो दूसरा मुझे लेट करना है। लेट सेकंड सेट ए, हमें सेम सेट आपने लेट कर लिया। नाउ अगर आप इसमें चेक करो तो आप देखोगे ये मेरा 1 है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर मेरा ये मैंने 1 लिया है, x मैंने 1 लिया है, तो मेरा y कितना आएगा 3। अगर मैंने x2 लिया है, ये पहला एलिमेंट क्या होता है x, दूसरा y। अगर मैंने x2 लिया है तो y मेरा कितना आएगा 6। अगर मैंने x3 लिया है तो y मेरा कितना आएगा 9। अगर मैंने x4 लिया है तो y मेरा कितना आएगा 12। बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 4 12। अब अगर मैं 5 भी लेती हूँ, आप अगर सोचो कि मैम आपने यहाँ तक क्यों छोड़ दिया, आगे क्यों नहीं लिया, अगर मैं 5 ले लेती हूँ, मान लो x की वैल्यू मैं 5 ले रही हूँ, तो y की वैल्यू आ रही है 15, बस डज नॉट रिलेट दिस, यहाँ पे 14 तक ही बोले आइटम्स, तो मैं ये नहीं ले सकती। ओके, कोई पॉइंट, अब कोई डाउट नहीं होगा ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर 14 तक ही बोला है। अगर 15 तक बोला होता तो मैं डेफिनेटली ये लेती। ओके, जस्ट बिकॉज यहाँ पे 14 तक बोला है तो नहीं लेंगे। तो मतलब मेरे को रिलेशन मिल चुका है, रिलेशन है ये आपके सामने, आपको रिलेशन दिख रहा है, ये बन रहा है इसका रिलेशन। 1 रिलेट कर रहा है 3 को, 2 रिलेट कर रहा है 6 को, एंड 3 रिलेट कर रहा है 9 को, और 4 12 को मैपिंग हो रही है। नाउ आपको बताना है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। अब आप ध्यान से देखो, मुझे इसमें देखना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। मुझे कहीं भी यहाँ पर 1 1, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है ए ये दोनों सेम होने चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, ऐसे 14 तक होने चाहिए पूरे। अगर 1 1 भी होता इधर और 2 2 भी होता तो भी मैं इसको नहीं लेती। क्यों? क्योंकि ऑल एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट रिलेट करना चाहिए उसके खुद के सेल्फ से, तो यहाँ पर नहीं आ रहा। हेयर 1 1 2 2 डैश डैश करके 14 14 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। गॉट इट? नाउ क्योंकि अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी बोला है सिमेट्रिक भी निकालो और ट्रांजिटिव भी निकालो, तो सिमेट्रिक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है बेटा, सेम आपको कह रहा है सिमेट्रिक का क्या रूल था। सिमेट्रिक में देखा था अगर ये 1 3 है तो यहाँ पे 3 1 भी होना चाहिए, राइट। ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। सो हेयर 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन एज वेल। यहाँ पे 1 3 है, मुझे 3 1 नहीं दिख रहा, 2 6 है, 6 2 नहीं दिख रहा, 3 9 है, 9 3 नहीं दिख रहा, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करना है, आपको देखना है कि ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर ए बी है,
अगर ए बी कर रहा है और बी सी भी कर रहा है तो डेफिनेटली ए सी भी करने चाहिए बिलोंग। तो अब यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे ले लिया 1 3 ए बी है, तो 3 वाला ये बी है, तो ये क्या है, ये रहा 3 सी, यानी बी सी ये रहा 3 9। ए 3 कर रहा है, 3 9 कर रहा है, बट क्या 1 9 कर रहा है? हेयर 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 also belongs to R, but 1 9 does not belong to R, so this relationship is not transitive. डन डन। नाउ सेकेंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, वो कह रहा है कि रिलेशन बताओ सेम। आपको बोला है ऑल नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, कंडीशंस आपके सामने दिख रही है आपको कि एक्स वाई होने चाहिए, वेयर वाई एक्स प्लस में 5 होना चाहिए एंड एक्स जो है वो हमेशा 4 से छोटा ही होना चाहिए, गलती से भी 4 के इक्वल भी नहीं लेना और 4 से बड़ा भी नहीं लेना। तो ठीक है, स्टार्ट करो। लेट द सेट नंबर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, दोनों लेट कर लिए। आपको फंक्शन अब देखो कैसे बनाना है। बोला है x प्लस में 5, अगर मैं 1 लेती हूँ तो मेरा, अगर मैंने इसको 1 लिया तो y मेरा कितना आएगा, 1 प्लस में 5 इज 6। अगर मैंने 2 लिया तो y कितना आएगा 7। 3 लिया तो y कितना आएगा 8। मैं 4 नहीं ले सकती, क्यों? क्वेश्चन में ही गिवन है 4 से छोटे ही लेने हैं, 4 के इक्वल भी नहीं लेना। बस, तो मतलब मेरा रिलेशन सामने आपके दिख रहा है। आपको सबसे पहले निकालना है कि बताना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। एज रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए वाले सारे आइटम्स होते हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए, बट ये नहीं दिख रहे मुझे सेम। ये क्या है, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। सो एज हेयर 1 1 2 2 3 3 एज ऑन does not belong to relation, so this relation is not reflexive. Done? नाउ आपको साफ साफ बोलना है सिमेट्रिक भी निकालो। तो सिमेट्रिक में क्या है बेटा, सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर 1 6 है तो यहाँ पे 6 1 भी होना चाहिए, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ये होता है सिमेट्रिक का। तो 1 6 बिलोंग टू आर बट 6 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक एज वेल। नाउ ट्रांजिटिव रिलेशनशिप के लिए क्या करना पड़ता है, अगर 1 6 है तो 6 का भी पार्ट होना चाहिए, यहाँ तो पेयर ही नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव का क्या लिखोगे, सो देयर इज नो पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर एंड देन ए सी बिलोंग्स टू आर, सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। नाउ थर्ड पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि रिलेशन आपके सामने है इन द सेट ए, जहाँ पे आपको ए दिया हुआ है, ऑलरेडी आपको गिवन है, और कंडीशन आपको साफ साफ दे दी कि एक्स वाई वेयर वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई हमेशा डिविजिबल हो जाना चाहिए एक्स से, मतलब प्रॉपर कट जाना चाहिए अगर वो कट रहा होगा तो हमें एक फंक्शन दिया, एक सेट दिया है, तो दूसरा मैं क्या कर लूँगी, लेट द सेट ए कर लिया मैंने, अदर सेट आपको ऑलरेडी गिवन है दूसरा। तो अब देखो यहाँ पे रिलेशन कैसे बनाना है, इसके बेटा बहुत सारे बन जाएंगे, तो जरूरी नहीं हमें सारे यहाँ लिखने हैं। आप कैसे बना सकते हो, अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो 1 बाय 1 हो सकता है, डिविजिबल है तो ये बन जाएगा, 2 बाय 2 भी हो सकता है, ये भी बन जाएगा, 3 बाय 3 भी हो सकता है, क्योंकि बोला है x मतलब नीचे वाला x y को डिवाइड कर दे प्रॉपरली, तो ये तो कट जाएंगे ना प्रॉपर, तो मतलब 1 के सारे हो सकते हैं, 1 बाय 1, 2 बाय 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। ओके, नाउ 2 के देखो, तो 2 के क्या होंगे, 2 4, क्योंकि 2 सिर्फ 4 से ही होगा, और 2 6, 2 4 2 6। नाउ 3 के देखें, 3 किससे होगा, सिर्फ 6 से, 3 6, राइट। अब यहाँ पे क्या है, और क्या बन सकते हैं, 1 1 3 भी हो सकता है, क्योंकि 1 तो सबसे कट जाएगा ना, नीचे 1 है तो 3 रहेगा, तो 1 3 1 4 1 2 सब हो सकते हैं इसके। ठीक है, मैं सारे नहीं लिख सकती, इतने लिखो। आपको प्रूफ सिर्फ ये करना है कि ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या नहीं है, तो चलो वो कर लेते हैं। ओके, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है, ये आपके सामने आपको रिलेशन दिया है, आपको यहाँ पे देखना है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है बेटा, ए दोनों सेम होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यही सेट था आपका। सेट क्या था, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 के 6 एलिमेंट्स का क्या है, ए बन रहा है, मतलब हेयर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 belongs to this relation, so this relation is reflexive relation। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, सिमेट्रिक के लिए होता है कि अगर 1 1 है तो डेफिनेटली 1 1 होगा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं 1 2, यहाँ पर क्योंकि 1 2 भी डिविजिबल है, ये वाली xi है, ये y है, तो ये डिवाइड हो सकती है एक दूसरे से,
मतलब 2/1 आएगा तो ये डिवाइड हो सकती है, यानी 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 भी होना चाहिए। आपको यहाँ 2 1 दिख रहा है, 2 1, अगर इसमें यहाँ पे 2 1 कैसे होगा, ये 2 है ये 1 है, यानी y1 ये 2, ये तो बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हेयर, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है 2 4, 2 रिलेट करता है 4 को, मतलब 2 4 बिलोंग करता है इस रिलेशन को, बट 4 2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। जैसे मैंने ये ले लिया, अगर ये 2 4 कर रहा है तो 4 2 भी करना चाहिए, बट अगर ये 4 2 कैसे कर सकता है, यहाँ पे साफ साफ कंडीशन बोली है कि x जो है वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए y से, मतलब y क्या है, डिविजिबल होना चाहिए, मतलब y क्या है 2। तो अगर मैं ऐसे करूँ तो ये डिवाइड नहीं हो रहा प्रॉपर, यहाँ पे 1/2 आंसर आ रहा है। अगर 4 ऊपर है नीचे 2 है तो डिवाइड हो सकता है प्रॉपर, सो यानी 4 2 नहीं है। सो 2 4 बिलोंग करता है, इसको रिलेट करता है, बट 4 2 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, आपको दिख रहा है कि आपने क्या करा, 1 का पेयर तो सबके साथ बन जाएगा, 1 क्या है, सबसे डिवाइड हो सकता है, 1 1 से हो सकता है, 1 2 से हो सकता है, 1 3 से हो सकता है, 1 4 से हो सकता है। तो अगर मैंने 1 3 ले लिया कि 1 3 बिलोंग करता है इसको, तो क्या 3 6 3 बिलोंग करता है किसी को, यानी 3 6 से करेगा बिलोंग, तो यस 3 6 भी बिलोंग कर रहा है, 3 1 3 3 2 6, ये भी प्रॉपर कट रहा है, यानी ये भी बिलोंग कर रहा है। ओके, नाउ देन अब इन दोनों की आइटम देखें तो 1 and 6 निकलेगा बाहर, तो 1 6 बिलोंग कर रहा है, तो 1 6 भी बिलोंग कर रहा है, सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, क्योंकि 1 का किसी के साथ भी आप डिवाइड करो, 1 को 6 से करो, 5 से करो, 1 तो ऐसे ही रहेगा, नंबर एज इट इज रहेगा, मतलब प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। नाउ फोर्थ पार्ट है रिलेशन आर इन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ नंबर्स आर इंटीजर्स, डिफाइंड एज, आपको कंडीशन दे दी आर की, एक्स वाई वेयर x माइनस वाई इज एज इंटीजर। ओके, कह रहा है एक्स वाई आपको ऐसे करने हैं कि अगर x में से y को माइनस भी कर दोगे तो भी एक इंटीजर ही आएगा आपके पास, ठीक है। तो आपको पता है लेट कर दिया सेट Z, इंटीजर बेटा कुछ भी हो सकता है, तो मैं कुछ भी लेट कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें लेट करने हैं, 0 1 -1 -2 -3 आप भी कुछ भी लेट कर लो, हमें सिर्फ प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं। अब रिलेशन पे आ जाते हैं, तो रिलेशन देखो, 0 0 -0 0 ही आएगा, मतलब इंटीजर ही आएगा, इंटीजर आना चाहिए ना, तो ये ठीक है। 1 -1 यानी 1 1 1 1 ले लिया तो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, 1 में से 1 गए 0, 2 में से 2 गए 0, तो सारे क्या हो रहे हैं, इंटीजर ही मुझे मिल रहा है, और मेरा पेयर भी बन रहा है 1 1 2 2 3 3, बहुत सारे बना सकती हूँ ना, 4 4 5 5 6 6, मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव तो है ही। एज एवरी 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। कोई डाउट है रिफ्लेक्सिव कैसे हुआ, क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी रिलेशन मेरा क्या हो रहा है, वो कोई मुझे इंटीजर ही दे रहा है, और ये साथ में क्या मिल रहे हैं मुझको, रिफ्लेक्सिव बन रहा है, ठीक है। नाउ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए होता है, सिमेट्रिक के लिए चाहिए होता है कि अगर कोई क्या है, कोई 1 1 है तो नेक्स्ट वाला 1 1 तो नहीं, अगर 1 2 है तो नेक्स्ट 2 1 होना चाहिए। तो अगर मैं 1 2 देखूं, मान लो 1 2 ले लिया मैंने, 1 2 1 -2, तो मेरा आंसर -1 आ रहा है, तो ये भी इंटीजर होता है, ये ठीक है। 2 1 2 -1 इज 1, ये भी इंटीजर होता है, बताइए ठीक है, 1 2 और 2 1 मैं ले सकती हूँ। 1 2 यानी ए बी एंड बी ए उल्टा ही होता है ना सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक में क्या होता है, एज हेयर 1 2 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, सो 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। अगर यहाँ 2 1 नहीं होता तो ये रिलेशन क्या नहीं होता, सिमेट्रिक नहीं होता। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए देखना पड़ता है कि बिलोंग, मान लो कि अगर आपने 1 2 ले लिया, 1 2 बिलोंग कर रहा है, और 2 1, तो 1 2 बिलोंग कर रहा है 2 1 को, और हेयर 1 1 इज ऑल्सो बिलोंग, 1 1 भी ऑल्सो बिलोंग कर रहा है, तो ये भी क्या है, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके, अच्छा यहाँ पे इस क्वेश्चन में बच्चों को ये हो सकता है कि मैम जैसे ये 1 2 आपने लिया तो ये ए बी था, नाउ यहाँ पे बी ए ही दोबारा ले लिया है, राइट, ये 1 है ये भी 1 है, तो आप चेंज कर लो बेटा, ये 1 2 है तो अब यहाँ पे क्या ले लो, ये 2 3 ले लो, मान लो यहाँ 2 3 ले लिया मैंने, यहाँ पे कोई 2 3 है, अब देखो 1 2 है 2 3 है, तो ये 1 3 भी तो बिलोंग कर रहा है, ये बनेगा 1 3,
एंड 1 3 इज ऑल्सो बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि 1 3 भी यहाँ पर बिलोंग कर रहा है। 1 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -2, एंड दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। सो यस, दिस इज ट्रांजिटिव एज वेल। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट भी सेम है, तो मैं बिल्कुल बोर हो रही हूँ सेम कंसेप्ट आपको समझा के। तो फिफ्थ मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आप इसे करो। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इसकी भी वीडियो बना दूंगी सेपरेट। अगर आपको नहीं आया तो बट ट्राई जरूर करना है और मुझे व्हाट्सएप पे वर्क भेजना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज, आपको कंडीशन दे दी है ए बी, वेयर ए लेस देन बी स्क्वायर, मतलब अगर बी की स्क्वायर कर देंगे तो भी आपका ए कम ही होना चाहिए। एंड नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ओके, आपको कह रहा है शो दैट, आपको प्रूव करना है कि ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ओके, जब आपको साफ साफ बोला हो क्वेश्चन में कि आपको प्रूव करना है कि भाई ये है या नहीं है, तो सीधा आप नेगेटिविटी ढूंढो, कोई भी एक नंबर ढूंढो जो नहीं प्रूव हो रहा कि हाँ ये नहीं कर रहा, तो सीधा वो मिल जाएगा। तो लेट द सेकेंड सेट आर, क्योंकि आर साफ साफ बोल दिया रियल नंबर है तो मैं कुछ भी लेट कर सकती हूँ, 0 1 -1 √2 1/2, कुछ भी रियल नंबर्स बोला है साफ साफ। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन मैं 1 बाय 1, अगर मैं ए की वैल्यू 1 रख रही हूँ और बी की वैल्यू भी 1 रख रही हूँ, तो आप देखोगे 1 and 1 की स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो ये ठीक है। ए की वैल्यू 2 रखी, बी की वैल्यू भी 2 रखी, तो 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यानी 2 और 4 ये भी कम ही है, ये भी ठीक है। अब अगर मैंने 1 यहाँ पे 1 रखा और इसकी वैल्यू -1 रखी, तो भी क्या होगी? -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, नहीं 1 1 ही हो रहा है, मतलब ये ठीक है। नाउ ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, मैं सारे नहीं दिखा सकती, ये मैंने एग्जांपल के ले लिया। आप कुछ भी देखो, हमें सिर्फ रिफ्लेक्सिव का प्रूव नहीं करना, क्योंकि ये रियल नंबर है तो फ्रैक्शंस आर आल्सो इंक्लूडेड इन इट। तो 1/2 अगर मैं चेक करूं तो 1/2 मैंने ले लिया, तो अगर आप देखोगे 1/2 क्या है? कम होना चाहिए 1/2 के स्क्वायर से, राइट? यही कंडीशन है ना, ए या तो इक्वल भी हो सकता है, तो 1/2 ले लिया। यहाँ पे आ रहा है 1/4। अगर मैं इसको करूँ, डिवाइड करूँ, तो ये आ रहा है ऐसा कुछ और ये क्या आ रहा है ऐसा 25 कुछ। तो आप मुझे बताओ ये क्या आपको छोटा लग रहा है इससे? कौन सा छोटा है? ये वाला। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूव नहीं करती, विच मीन्स 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आपको कोई सा भी ढूंढ लेना यार, इतने सारे आपको रियल नंबर्स दिए हैं, रियल नंबर्स में कोई सा भी एक एग्जांपल ढूंढ लो। मैंने 1/2 ढूंढ लिया, आप कुछ और ढूंढ लेना। बस आपको प्रूफ क्या करना है कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए इस कंडीशन पे। 1/2 इस कंडीशन में डालो, 1 की स्क्वायर हो गई, 1/4 आ गया, इसको डिवाइड करा तो ये आ रहा है, इसको डिवाइड करा तो ये आ रहा है, और ये किसी भी एंगल से इससे छोटा नहीं है, इससे बड़ा है, तो मतलब ये प्रूव नहीं हो रहा। सो मतलब ये स्टेटमेंट में लाई नहीं कर रहा, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ सेम एज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि सेम ए बी है तो दूसरा बी ए होना चाहिए। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा यहाँ पे 1 2 मुझे दिख रहा है, 1 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 1 2 कैसे? अगर मैं 1 कर रही हूँ, ए को 1 ले रही हूँ, तो 2 की स्क्वायर क्या होती है? 4 होती है, यानी 1 4, यानी ये 1 2 वाला सही है, क्योंकि 2 की स्क्वायर 4 होती है और 4 से कम ही है 1, तो ये ठीक है, यानी 1 2 ले सकते हैं। अगर मैं सेम 2 1 लूँ, 2 1 लूँगी तो ये 2 है, और 1 की स्क्वायर 1 ही होगी, एंड दिस इज नॉट, 2 इज नॉट लेस देन 1। सो क्या है ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं आ रही। सो 1 2 बिलोंग करता है रिलेशन को, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है, आपको सेम चीज़ देखनी है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, मान लो 3 and 2 है, 3 2 है, तो अगर मैं इसकी स्क्वायर करूँ, 2 की स्क्वायर करी तो 4 आया, 3 को ऐसे रहने दिया तो यस ये ठीक है। सेम आपको दूसरा चेक करना है, दूसरा क्या है 2 and 3/2, मैं कुछ भी ले सकती हूँ, मुझे सिर्फ रॉन्ग प्रूव करना है। ये आपको एग्जांपल्स खुद से करने, कोई भी फ्रैक्शन ले लो। तो आपने क्या करा, इसको ले लिया 2 और 3, तो अगर आप इसको करोगे तो ये डेफिनेटली छोटा है, इसकी स्क्वायर करी तो कितना आया 9 and 4, एंड ये क्या है, ये सही है, मतलब ये भी क्या होता है, छोटा होता है, ये दोनों भी हो गए। अब लेकिन इन दोनों को देखें 3 and 3/2, तो ये क्या है, ए बी, बी सी एंड ए सी,
AC आ रहा है, तो क्या ये हो रहा है? डज नॉट बिलोंग, क्योंकि ये छोटा है, ये वाला बड़ा होना चाहिए, पर ये क्या हो रहा है? छोटा, तो ये क्या है? डज नॉट बिलोंग टू आर, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके बच्चा, तो अभी ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, इसलिए अभी मैं सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 तक छोड़ रही हूँ। इसका जब सेकंड पार्ट आएगा तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करूँगी। इतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो, मुझे सारा वर्क व्हाट्सएप पे भेजो और पढ़ाई करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और प्लीज़ अगर आपने मेरे को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दो, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।